एपिसोड 3 की शुरुआत में दारिम इंटरव्यू रूम में एंटर करती है। सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। सामने जीहोंग की चेयर खाली है क्योंकि वो वॉशरूम का बहाना बनाकर पहले ही भाग गया है, इसलिए जीहोंग उसे देख नहीं पाता। थारिम का इंटरव्यू भी कुछ खास नहीं जाता। वो बहुत घबराई हुई थी, इसलिए ठीक से जवाब नहीं दे पाती। लेकिन जीहोंग की सिस्टर को टीम में बेकार लोग चाहिए थे, तो वो थारिम को शॉर्ट लिस्ट कर लेती है। उधर हायंग जीहोंग से मिलने जाती है। वो बहुत खुश है क्योंकि जीहोंग ने अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया है और उससे शादी के लिए भी हाँ कर दी है। लेकिन जीहोंग हायंग से साफ साफ बता देता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, इसलिए वो उससे शादी तो कर लेगा लेकिन प्यार कभी नहीं कर सकता। हायंग उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है साथ रहने से एक दिन अपने आप प्यार हो ही जाता है। जीहोंग जैसे ही प्यार का नाम सुनता है उसे थारिम की याद आ जाती है। दूसरी तरफ थारिम उसी ग्रैंडफादर ट्री के नीचे बैठी होती है। वो काफी परेशान है क्योंकि अब तक कंपनी की तरफ से उसे कोई कंफर्मेशन कॉल नहीं आई। वो सोचती है पता नहीं उसका सिलेक्शन होगा या नहीं। तभी किम सॉन्ग अपने स्टूडियो से लौट रहा होता है। वो थारिम के पास जाकर उससे बात करता है। उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे याद दिलाता है कि स्कूल के दिनों में जब सीनियर स्टूडेंट्स उसे परेशान करते थे तो सिर्फ थारिम ही थी जो उसके लिए खड़ी होती थी। तभी से वो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता है। वो थारिम से घर चलने के लिए कहता है। ठीक उसी समय थारिम को उस कंपनी से कॉल आ जाती है। उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज सुनकर दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अगले दिन थारिम जॉब पर जाने से पहले तैयार होकर हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने जाती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसे एक ब्रेड खाने के लिए देती है, फिर कहती है काम पूरी ईमानदारी से करना। इसके बाद थारिम ऑफिस पहुँचती है और अपने कोवर्कर से मिलती है। उन सबका बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वो सारी औरतें छोटे बच्चों की मॉम होती हैं और थारिम तो माँ होने की एक्टिंग कर रही है। ऑफिस में अब जीहोंग की एंट्री होती है जो अपनी नई टीम से मिलने आता है। अपने सामने थारिम को खड़ा देखकर शॉक्ड हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अब टीममेट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो सभी न्यू मॉम्स हैं। ये जानकर जीहोंग को झटका लगता है, इसलिए वो सभी से उनके बच्चों के बारे में पूछता है। जब थारिम की बारी आती है तो वो झूठ बोल देती है कि उसका भी एक 6 साल का बेटा है जिसका नाम जून है। ये सुनकर जीहोंग बिल्कुल सदमे में आ जाता है। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तभी डायरेक्टर कहती है आप सभी को वेलकम किट मिलेगी, जिसे थारिम ही लेने जाती है। जब वो लिफ्ट में होती है तभी जीहोंग उसे रोक लेता है, फिर उसे टेरेस पर ले जाता है जहाँ वो थारिम से कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर थारिम कहती है हाँ मैंने कहा था क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हस्बैंड था। उस वक्त उससे मेरा झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से मैं जेजू आई थी और इसीलिए गलती से तुम्हारे करीब आ गई। जब तक मुझे रियलाइज हुआ मैं तुम्हारे साथ डेट पर थी। जीहोंग कहता है कि इसलिए तुम उस दिन बिना कुछ बताए भाग आई थी। तुम उस सबको गलती कैसे कह सकती हो। थारिम बहुत सॉरी बोलती है। जीहोंग फिर भी ये सब बिलीव नहीं कर पाता। वो थारिम पर गुस्सा करता है। तभी ऑफिस का एक वर्कर उन्हें टेरेस से नीचे आने को बोल देता है। उधर हायंग अपने पापा को खुश करने के लिए एक पब्लिक एग्जीबिशन करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके पिता को चैरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं। उन्हें सिर्फ बड़ी बिजनेस डील ही पसंद है। वो हायंग से कहते हैं अभी वो सिर्फ जीहोंग से शादी के बारे में ही सोचे। कुछ देर बाद हायंग अपनी सेक्रेटरी से पूछती है किम संग ने जॉब एक्सेप्ट की या नहीं। सेक्रेटरी कहती है वो एक बेबी स्टूडियो चलाता है, इसलिए हमारे यहाँ आर्टिस्ट की जॉब नहीं करेगा। हायंग उसका एड्रेस लेकर खुद उससे मिलने निकल जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में थारिम और उसकी टीम ऑफिस आईडी मिलने की खुशी में सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी जीहोंग वहाँ आता है। सभी से कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, इसलिए उससे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और सारी टीम ऑफिस आए बैठे जो करना है करे, बस उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उधर हायंग किम सॉन्ग से मिलने जाती है। वो जानना चाहती है कि उसने जॉब के लिए मना क्यों किया। स्टूडियो पहुंचकर किम सॉन्ग को एक छोटे बच्चे का फोटोशूट करते हुए देखती है जिसमें वो अलग अलग तरीके से उसे हंसाने की कोशिश कर रहा है। हायंग उसे देखकर काफी इम्प्रेस होती है। कुछ देर बाद वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है जो किम संग ने ही क्लिक की थी और उसे वो अपनी गैलरी में डिस्प्ले करना चाहती है, जिस पर किम संग मना कर देता है। वो सोचती है फोटो वाली लड़की किम सॉन्ग की गर्लफ्रेंड थी जिससे उसका ब्रेकअप हो चुका है। वो उससे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किम सॉन्ग उस ऑफर को भी ठुकरा देता है। दूसरी तरफ ऑफिस से निकलते वक्त जीहोंग थारिम को रोक लेता है
थारिम उसे फिर से सॉरी बोलती है और कहती है जेजू आइलैंड वाली बात वो किसी को ना बताए। तब जीहोंग कहता है कि वो नहीं बताएगा, बस बदले में वो चाहता है कि थारिम खुद कल जॉब से रिजाइन कर दे, क्योंकि वो एक धोखेबाज के साथ काम नहीं कर सकता। जिसके बाद थारिम बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है उसे पैसे की जरूरत है क्योंकि उसके घर में एक इमरजेंसी है। लेकिन जीहोंग नहीं मानता, कहता है तुम जब जो चाहो करती रहो और मैं मानता रहूं, क्या ये सही है? तुम्हें पता भी है जेजू में तुम्हारे अचानक गायब हो जाने के बाद मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। उसके बाद गुस्से में वहां से निकल जाता है। वो अकेले ड्रिंक करता है। तभी उसका दोस्त वहां आकर जीहोंग से उसकी दुखी होने की वजह पूछता है। जीहोंग उसे बताता है कि जेजू आइलैंड वाली लड़की शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, जिस पर उसका दोस्त उसे समझाता है कोई बात नहीं, वो फ्रॉड थी, भूल जाओ उसे। उधर थारिम घर पहुंचकर रिजाइन लेटर साइन करने ही वाली थी, तभी उसे अपनी मॉम याद आती है। जिसके बाद वो फैसला करती है उसे अपनी मॉम की जान बचाने के लिए ये जॉब करनी ही पड़ेगी। वो रिजाइन लेटर फाड़ देती है। अगले दिन जीहोंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जीहोंग नहीं मानता। तभी थारिम चिल्लाते हुए कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या कह के मुझे निकालोगे? क्योंकि जेजू में हमने पागलों की तरह किस किया था। जाओ कर लो जो करना है, लेकिन मैं यही काम करूंगी। उसके बाद केबिन से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद एक मीटिंग होती है जिसमें कुछ बेबी मिल्क बॉटल्स की टेस्टिंग करनी है और उसे लगातार 5 दिन तक करना पड़ेगा। ये सुनते ही जीहोंग एक प्लान बनाता है। वो जानबूझकर ये काम थारिम को देता है, जिससे उसे 5 दिन बिना सोए बाहर एक टेंट में रहना है। थारिम के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो मान जाती है, पर जीहोंग से कह देती है तुम उस दिन का बदला ले रहे हो, उसे टाइम पास समझकर भूल जाओ। जीहोंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब थारिम अच्छे से अपना काम करना शुरू करती है। वो पिछले 36 घंटे से लगातार जाग रही है। जीहोंग के सिस्टर ने एक आदमी को उस पर नजर रखने के लिए बोला था। वो सब कुछ देख रहा था। उधर जीहोंग खुश होकर कह रहा था कि अब तो थारिम पक्का सो गई होगी। उसको सोता हुआ पाकर केयरलेस प्रूफ करते हुए उसे जॉब से निकाल दूंगा। जीहोंग टेस्टिंग एरिया में पहुंचता है। वहाँ टेंट में आग लगी हुई देखकर घबरा जाता है। थारिम को बचाने भागता है। तभी थारिम खुद वहाँ पर आग बुझाने आ जाती है। जीहोंग उसे सामने देखकर गले लगा लेता है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसे रिजाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से आग लगी। जबकि थारिम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गई थी, उसे भी नहीं पता कि आग कैसे लगी। गुस्से में जीहोंग थारिम से कहता है अगर वो कंपनी से नहीं जाएगी तो जीहोंग खुद चला जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी थारिम को उसका फोन मिलता है, जिसके कवर में वही लकी लीफ थी जो थारिम ने उसे दी थी। ये देखकर थारिम को अब और भी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन जीहोंग झटके से फोन छीनकर अपनी कार में बैठ जाता है और लीफ निकालकर बाहर फेंक देता है। थारिम उसे देखती रह जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में हमें पता चलता है जीहोंग की सिस्टर ने वो आग लगवाई थी जिससे टेस्टिंग का सारा डेटा जल जाए, लेकिन जीहोंग की वजह से उसका प्लान फेल हो गया। टेस्टिंग करके थारिम ऑफिस पहुंचती है। वो जीहोंग का केबिन खाली देखकर समझ जाती है कि अब वो ऑफिस नहीं आएगा। उधर जीहोंग अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो डिप्रेशन का इलाज करा रही है। जीहोंग उनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कहता है उसे अपनी माँ जैसा बनना है। सीन थारिम पर शिफ्ट होता है, जो किम सॉन्ग के साथ शॉपिंग कर रही है। थारिम उससे कहती है उसका नया बॉस उसे पसंद नहीं करता, जिस पर वो थारिम को समझाता है बॉस को सिर्फ अच्छा काम चाहिए, इसलिए तुम मेहनत करती रहो। तभी उसकी एक टीम मेंबर वहां आ जाती है। थारिम किम सॉन्ग को अपना हस्बैंड बता देती है, जिसके बाद उसे किम सॉन्ग को सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वो कहती है सिर्फ 6 महीने तक के लिए झूठ बोलना है, उसके बाद वो परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएगी। किम संग फ्रेंडशिप की वजह से हाँ बोल देता है। दूसरे दिन ऑफिस में थारिम अपनी टीम मेंबर्स को काम करने के लिए मोटिवेट करती है। वो टीम को लीड करके टेस्टिंग की पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेती है, जिस पर अब जीहोंग के साइन चाहिए। थारिम खुद जीहोंग के पास जाती है, जो इस टाइम स्विमिंग कर रहा है। वो उससे कहती है कि इस रिपोर्ट को बनाने में सबकी बहुत मेहनत लगी है, एक बार आप इसे अप्रूव कर दीजिए। जीहोंग गुस्से में कहता है अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो प्रूफ करो, और थारिम के हाथ से रिपोर्ट लेकर पूल में फेंक देता है। वो जानता था थारिम को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन रिपोर्ट को बचाने के लिए थारिम पूल में कूद जाती है और डूबने लगती है, लेकिन तभी जीहोंग उसे फिर से बचा लेता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।